ईयर 1991 के टाइम पर हमारी कंट्री इंडिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन अराइज हो रखी थी, जिसके मेन रीजंस थे महंगाई, जो कि उस साल रिकॉर्ड 16.7% पर थी इन मंथ ऑफ अगस्त 1991। फिस्कल डेफिसिट, यानी कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग उनकी इनकम से 8.4% ज़्यादा थी। इंडिया का एक लॉन्ग टर्म एलाई यूएसएसआर कोलैप्स और डिसइंटीग्रेट हो चुका था इनटू 15 डिफरेंट रिपब्लिक नेशंस में। गल्फ रीजन, जो कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को पावर कर रहा था, विटनेस करता है एक डिवास्टेटेड वॉर को। पर ये सारे रीजंस होने के बावजूद भी उस वक्त के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव एंड उनके फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रोक नहीं पाते हैं टू ब्रिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो कि बहुत जल्द ही देश की हालत को बदलने वाले थे। इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हमारी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ रेट, जो कि 1970s-80s में सिर्फ 4% के आसपास रहा करती थी, बढ़कर 5.5% होती है इन 1990s एंड 7.1% हो जाती है इन डिकेड 2000s, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है। एंड हम इस बात का पता इस फिगर से लगा सकते हैं कि हमारी जीडीपी उस वक्त केवल 266 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो कि आज आने वाले समय में 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर के मार्क को छूने वाली है। फ्रेंड्स, इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को फेमसली जाना जाता है विद द टर्म एलपीजी रिफॉर्म्स, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस वक्त ग्लोबल एक्सपोजर ने कंट्री को हेल्प किया बाय अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारी कंट्री के लिए एक बून थे।